हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं माँ काली के क्विक साइन। सो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए एज अ साइन आप देख सकते हो, एज अ रिमाइंडर आप देख सकते हो, क्योंकि पूर्णिमा के बाद ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी को मैं चेक करूँगा। कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग कि मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता और ना ही मैं कोई अदर वेबसाइट और सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूँ, तो स्कैमर से बचिएगा। मैं कभी आपको कमेंट मैसेज नहीं करूँगा प्राइवेट रीडिंग के लिए। सो चलिए देख लेता हूँ कि माँ आपको इस वक्त क्या कह रहे हैं। ओम काली काली महाकाली कालिके पापारिणी धर्मार्थमुख्यते देवी नारायणी नमस्ते। ओम करलवदनं घोरं मुक्तकेशं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमाला विभूषितं सदा चिन्ह शिरो खड्गवामर्धकर्णं भजमाभयं वरदं चैव दक्षिणार्थपाणिकं महामेघवरं श्यामं तथा चैव दिगम्बरं कण्ठवसक्तमण्डलिगलधरूधिरचर्चितं कर्णावतं सततं नतशवचमुखनकं प्रदष्टं कलशं पीनतिपैदनं सवनं करसंघातितं गच्छस्मं शुक्रदाकर्तारा विस्फुरितं नमो गुरुभ्यां मार्दं सुष्णाय वासिनं बालर्कमण्डलकर्लजनं त्रिमृतं दन्तुरं दक्षिणो व्यापिलममानो गजचं सबरूप महादेव हृदयपरिसंस्तं शिवाभिकुररावाभिचतदिक्समन्वितं महाकालं च समं विपरीतरतातुरं सुकोष्णवदनं सेननं सर्वं एवं संचित कलिधामकमर्थमुखदं। जय माँ काली। मेरे व्यूअर्स के लिए माँ साइन दे दीजिए। इस वक्त मेरे व्यूअर्स को आप क्या कह रहे हो? इस वक्त मेरे व्यूअर्स को क्या कह रहे हो? ओके, फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है खरगा। सो इट्स अ क्लियर कट साइन कि आपके मन में बहुत ज़्यादा डाउट्स आ रहे थे, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड एनर्जी, बहुत टेंशन्स। हो सकता है आप अपने मम्मी के साथ झगड़ा किए हो, डैड के साथ झगड़ा किए हो, लवर के साथ झगड़ा किए हो। आई थिंक यू आर फेसिंग योर फियर्स। आपको पता चल रहा है कि इस दुनिया में कोई नहीं है आपके लिए। जहाँ पे जा रहे हो सेम टाइप के ट्रीटमेंट, आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा है। कोई आपको अपना सेल्फ एस्टीम को सेल्फ एस्टीम का धज्जिया उड़ा रहे हैं। जहाँ पे आप जा रहे हो वहाँ पे आपको लोग आपको क्रिटिसाइज करें। सो आज का डे है सेल्फ प्रोटेक्ट करने का, आज का डे है खुद को सेव करने का, आज का डे है खुद को प्रूव करने का, आज का डे है टू रियलाइज द ट्रूथ। सो खरगास्त्र मतलब जहाँ पे भी आपको लगे कि कोई पर्सन गुस्से में आके आपको कुछ बोल रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट कीजिए या फिर माँ आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बट इनिशियली क्या होता है ना, हम लोग डर जाते हैं। जब कोई कैओटिक सिचुएशंस होता है हम लोग डर जाते हैं। हम लोग जिस पर्सन को ट्रस्ट किए थे, जिस चीज़ को ट्रस्ट किए थे, वो चीज़ लड़खड़ा जाते हैं, तब हम लोग डर जाते हैं। तो कुछ भयानक सिचुएशंस हो रहे, कुछ एक्सट्रीम नेगेटिव डार्क एनर्जी के अंदर आप चले गए थे और सिचुएशन इतना इंटेंस था कि आपका तबीयत खराब हो गया या फिर घर में माहौल बहुत ख़राब हो गया या फिर बहुत सारे इल्ज़ाम आपके ऊपर आ गए। कुछ चीज़ होता है कुछ रीज़न के लिए, क्योंकि माँ आपको बार बार एक ही चीज़ को बिलीव करवाना चाहती है, वो है कि आप खुद पे बिलीव करिए। कोई भी आउटसाइड मोरल वैल्यूज़ के ऊपर बिलीव मत कीजिए, मास कंडीशनिंग के ऊपर बिलीव मत कीजिए। कहीं ना कहीं आपके सोल आपको कुछ कह रहे हैं, उसको बिलीव करनी होगी। कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशंस कुछ कह रहे हैं, उसको फॉलो करके आपको आगे बढ़ना है, वो आप नहीं कर रहे थे। साथ ही साथ आप में से बहुत सारे लोग ऐसा हो सकता है कि कुछ पास्ट रिचुअल्स को कंटिन्यू कर रहे थे। आपको मन से एक ही फीलिंग्स आ रहा था कि शायद वो रिचुअल आपके लिए सही नहीं है, या फिर आप समझ में नहीं पा रहे हो, या फिर किसी चीज़ को आपको समझ में नहीं आ रहा था फिर भी आप करते जा रहे थे। आई थिंक स्टॉप डूइंग दैट। माँ का आपका एक ही मैसेज है कि जिस चीज़ को आपको समझ में नहीं आ रहा है बट फिर भी आप करते जा रहे हो आउट ऑफ हैबिट, सो प्लीज़। सेकेंडली, मैं देख सकता हूँ कि कोई पर्सन आपको मैसेज किया है और इमोशनली बहुत ज़्यादा बहुत स्वीट बातें कर रहे हैं। सो ये एक आउटसाइड एनर्जी है। सो कोई भी आज आपको मैसेज करेंगे विद अ ग्रीटिंग्स, और उस पर्सन के साथ अगर आपका एक रोमांटिक इंटरेस्ट था या फिर आपने आपको पता है कि वो पर्सन मैरिड है बट फिर भी आपको मैसेज किया है, या फिर आपको पता है कि वो पर्सन इमोशनली अवेलेबल नहीं है, सिर्फ आप उसके मकसद के लिए वो मैसेज किया। आई थिंक टुडे इज द डे व्हेन यू रिजेक्ट ऑल दोज कॉल्स। तो आज का डे है कि आप किसी का बात मत सुनिए। कोई भी बाहर के पर्सन आपको उकसा सकता है, कोई भी बाहर के पर्सन आपको प्रोवोक कर सकते हैं। सो टुडे अगर ये मैसेज आप देख रहे हो, जब से ये मैसेज देखोगे एक ही चीज़ फॉलो करिएगा, विद इन 9 to 10 hours, just listen to your inner guards. Don't pay attention to all those gossips. Don't pay attention to all those negative thoughts. हो सकता है कि आप मन ही मन कुछ नेगेटिव इमेज को क्रिएट कर रहे हो, नेगेटिव आउटकम को एज्यूम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स के बारे में सोच रहे हो। उतना नेगेटिव मत हो जाइए। एंड लास्टली,
लाइक जो भी कार्मिक बैगेजेस हम क्रिएट किए हैं उसको माँ काट रहे हैं. सो बेसिकली क्या है कि हम अनइंटेंशनली किसी के साथ जुड़ गए हैं. हमको पसंद नहीं है कोई, बट फिर भी उस पर्सन के साथ बात करना पड़ रहा है, या फिर स्टेज मेकअप के लिए, या फिर मान लीजिए कि लोगों के सामने अच्छा दिखने के लिए कुछ करना पड़ रहा है. वेल ये जो सिचुएशंस है, ये सिचुएशंस में आपको यही बोल रहे हैं कि कई कबार ना आपको खुद के दिल की सुननी चाहिए, अपने ओरिजिनल ऑथेंटिक वैल्यू को फॉलो करनी चाहिए. क्योंकि हर एक के लिए सोल मोरल वैल्यू अलग अलग होता है. लाइक आप कलेक्टिवली एक ही मोरल वैल्यू को फॉलो नहीं कर सकते हो एवरी सिचुएशंस में. सो माँ क्या बोल रहे हैं कि ये जो सोल मोरल वैल्यूज़ है या फिर समाज का जो रीति रिवाज है, कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर आप डिस्ट्रैक्टेड हो जा रहे हो बिकॉज ऑफ दिस ड्रामा. सो जो भी ड्रामा चल रहा है ना, ड्रामा को एंड करने का वक्त आ गया है. अगर आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, मेडिटेट नहीं कर पा रहे हो, प्लीज़ स्टॉप द थिंग्स व्हाट यू आर डूइंग. अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर के बारे में सोच रहे हो, पार्टी कर रहे हो, अगर ये मैसेज आपको दिख रहा है, सो जस्ट क्लोज योर आइज एंड focus on your spiritual life. Ma is just telling you to focus on your spiritual life. Do not focus on कि चीज़ें कैसे होगा, क्या होना चाहिए, क्या पाना चाहिए आपको. जो पाना चाहिए वो आपको मिल जाएगा, जो होना है वो होगा. बट राइट नाउ यू रियली नीड टू फोकस ऑन योर सोल वैल्यू, आपके मोरल सपोर्ट. एंड खरगास्त्र मतलब माँ आपके अहंकार, माँ आपके ग्रीड, माँ आपके जो कामना है, वासना है, इसको कट कर रहे. क्यों? क्योंकि एक ऐसे चीज़ है ये सब टेम्पटेशंस, ये आपको आपके जो हाईएस्ट सेल्फ है ये बनने नहीं देंगे. कहीं ना कहीं आपको पिंजरे में कैद करके रखेंगे. सो कुछ पुराने पास्ट है जो बार बार आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं. कोई पुराने पर्सन के पास आप बार बार वापस जा रहे हो, किसी को बार बार ट्रस्ट कर रहे हो, किसी सेम सिचुएशंस को आप बार बार सोच रहे हो कि ये सिचुएशंस बदल जाएंगे. कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप एक ऐसे पर्सन को एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो कभी नहीं आएंगे, बट फिर भी आपका मन आज के लिए है कि काश उसका मैसेज आए, कुछ उसका कॉल आए. बार बार उसी पर्सन के पास वापस मत जाओ, बार बार उसी जोन पे वापस मत जाओ. अगर पास्ट को बार बार आप सोचोगे, देखोगे, तो उसमें आपका पेन ज़्यादा होगा. कहीं ना कहीं लाइफ को एक्सेप्ट कीजिए. और मैं बोलूँगा कि सोलो ट्रिप, सोलो विजिट पे जाइए, सोलो डेट पे जाइए, खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए. बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि सेल्फ पैम्परमेंट, क्योंकि आज का दिन कोई पैम्परमेंट का दिन नहीं है. माँ आपको बोल रहे कि हार्ड रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए, आप अपने लोनलीनेस को एक्सेप्ट कीजिए, आप अपने सैक्रिफाइस को एक्सेप्ट कीजिए. और रियलिटी ये है कि आप एक पावरफुल सोल हो, आप कंप्लेन नहीं कर सकते हो. क्यों आपके लाइफ में कोई नहीं आ रहे? क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा काम है फॉर योर फैमिली, फॉर योर लाइफ, फॉर योर सोसाइटी, कुछ बड़ा करने का. I think focus on the bigger picture. Do not focus on the small things and do not complain. अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, मैं आपको बोल रहे कि आपके लिए जो डिवाइन डेस्टिनी है, उस डिवाइन डेस्टिनी के सामने माँ आपको लेके जाएंगे. बट उसके लिए आपको कुछ सैक्रिफाइस भी करना पड़ेगा. उसके लिए ये जो एंटरटेनमेंट है इसको हटाना पड़ेगा. सो भले आप एक बॉडी बिल्डर बनना चाहते हो, तो आप जो जिस तरीके से डाइट करते हो उसी तरीके से आप अपने लाइफ को भी लीड करिए. लाइक जो भी चीज़ आपको पता है कि बहुत अच्छा है, बट एक्चुअल में वो आपके सोल ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है, तो उसको कट ऑफ कीजिए. नहीं तो माँ ही कट ऑफ कर देंगे. अगर बार बार एक टॉक्सिक पैटर्न को आप फॉलो कर रहे हो, आपके मन में बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शंस आ रहे हैं, बट एक्चुअल में वो आपके सोल वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हैं, तो माँ आपको उस पैटर्न से बाहर लेके आएंगे. वेल दिखने में ये खराब लगेगा, आपको शायद लगेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है. सो अगर आप रिजेक्टेड महसूस कर रहे हो या फिर रिजेक्टेड हुए हो, यकीन मानिए जो चीज़ हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, बेटर अपॉर्चुनिटी आ रहा है. कुछ बुरा चीज़ एंड हो रहा है, सो एंडिंग ऑफ अ टॉक्सिक साइकिल एंड एट द सेम टाइम एक बेहतरीन न्यू बिगिनिंग आ रहा है. ये है आपकी रीडिंग. आई होप ये रीडिंग आप लोगों के साथ एक अलग लेवल पे मैच करे, एंड आई होप इससे आपको बहुत मदद मिले एंड इससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिले. इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ. आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ काली. मैं मिल रहा हूँ बहुत ही जल्दी और एक नए वीडियो के साथ. देखते रहिए मेरे चैनल एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को. ऑल द बेस्ट. बाय. टेक केयर. जय माँ काली. जय माँ माता दी.